जिन बच्चों ने आईसीआर का 2024 में पेपर दिया था और 2025 आ चुका है, अभी भी उनको 10,000 रुपए का रिफंड नहीं मिला। आज 1 साल हो गई है 10,000 रुपए दिए हुए ने, लेकिन रिफंड के नाम पे कुछ भी नहीं है। और रही बात कि बच्चों के साथ में हमेशा खिलवाड़ होते आ रहा है। एग्रीकल्चर का एक बच्चा जो 11th में अपने इंटरेस्ट से एग्रीकल्चर चुनता है, 12वीं के बाद में जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है तो बोलता है कॉलेज जो चाहता है वो करेगा। क्या एक बच्चे ने एग्रीकल्चर किया है उसके पीछे एक मीडियम डिसाइड करेगा कि उसकी जिंदगी क्या होगी? बच्चों के समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसानों की समस्याओं को समाधान करने के लिए बने हो, ना कि पैसे पाने के लिए बने हो, ना कि अपना पेट भरने के लिए बने हो, ना कि एसी में बैठ के अच्छी सी रोटी खाने के लिए बने हो। आपके पास में एक 500 रुपए नहीं दे तो आप फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपके लिए जो 100 रुपए की फीस होती है, 100 रुपए जमा नहीं करवाओगे तो आप कॉलेज में एडमिशन नहीं दोगे। आपके लिए प्रैक्टिकल की फीस अलग होती है, आपके फॉर्म भरने की फीस अलग होती है, आपके काउंसलिंग की फीस अलग होती है। जो बच्चा 10,000 रुपए देता है उनको वापस क्यों नहीं देना चाहते हो? आगे आने वाले 2 साल बाद में देख लेना, अगर बच्चे सड़क पे जाके आईसीआर से भीख ना मांगे तो मुझे बता देना कि आईसीआर ने सच में ही सस्ते नशे कर रखे। जिन बच्चों ने आईसीआर का 2024 में पेपर दिया था और 2025 आ चुका है, अभी भी उनको 10,000 रुपए का रिफंड नहीं मिला। क्या हमेशा आईसीआर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के साथ ही खिलवाड़ करेगा? क्या आईसीआर को बच्चों के अलावा और कोई मिलता नहीं है उनके साथ में खिलवाड़ करे? आखिर आईसीआर चाहता क्या है? आज 1 साल हो गई है 10,000 रुपए दिए हुए ने, लेकिन रिफंड के नाम पे कुछ भी नहीं है। और रही बात कि बच्चों के साथ में हमेशा खिलवाड़ होते आ रहा है। एग्रीकल्चर का एक बच्चा जो 11th में अपने इंटरेस्ट से एग्रीकल्चर चुनता है, 12वीं के बाद में जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है तो बोलता है कॉलेज जो चाहता है वो करेगा। क्या एक बच्चे ने एग्रीकल्चर किया है उसके पीछे एक मीडियम डिसाइड करेगा कि उसकी जिंदगी क्या होगी? क्या एक बच्चे का जिंदगी हिंदी और इंग्लिश मीडियम बना के देगा कि आगे बच्चा क्या करेगा? ये तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट कर रहा है। और एग्रीकल्चर के लोग इतने ज्यादा कमजोर है कि आईसीआर को कुछ बोल नहीं रहा है, और आईसीआर अपनी सब मन के मर्जी में जो कुछ कर रहा है वो अपनी मन मर्जी से काम कर रहा है। क्यों भाई, कितने दिन तक आप ऐसी चीजों का सामना करते रहोगे? कब तक आप नहीं बोलोगे? कब तक आईसीआर से आप जवाब नहीं दोगे? इस समस्या का समाधान मैं अकेला और आप खुद अकेले नहीं हो सकते। जब तक इस पूरी एग्रीकल्चर की जनता साथ मिलकर आईसीआर का विरोध नहीं करेगा, तब तक आपको इसका कभी भी जवाब नहीं मिलेगा। और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट दिनों दिन हमेशा इन्हीं समस्याओं का सामना करते रहेंगे। आज तो ये है, आगे आने वाले 2 साल बाद में देख लेना, अगर बच्चे सड़क पे जाके आईसीआर से भीख ना मांगे तो मुझे बता देना कि आईसीआर दिनों दिन बच्चों से क्या चाहता है। आज 1 साल पेपर हुआ है, आईसीआर इतना गरीब हो गया कि आईसीआर बच्चों के 10,000 रुपए रिफंड नहीं कर पाता है। चाहे यूजी की बात करूं, चाहे पीजी की बात करूं, जिन्होंने 10,000 रुपए दिया था, आईसीआर के ऊपर विश्वास करके दिया था, और एक गरीब परिवार के अंदर से 10,000 रुपए जब निकलते हैं और वापस नहीं आते तो उन बच्चों को पता चलता 10,000 रुपए की वैल्यू क्या होती है। आपके पास में एक 500 रुपए नहीं दे तो आप फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपके लिए जो 100 रुपए की फीस होती है, 100 रुपए जमा नहीं करवाओगे तो आप कॉलेज में एडमिशन नहीं दोगे। आपके लिए प्रैक्टिकल की फीस अलग होती है, आपके फॉर्म भरने की फीस अलग होती है, आपके काउंसलिंग की फीस अलग होती है। जो बच्चा 10,000 रुपए देता है उनको वापस क्यों नहीं देना चाहते? ये तमाम प्रकार का एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स सा बच्चों के माइंड में जो जाल बना रखा है आईसीआर ने, उन सब का सामना आप जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक होने वाला नहीं है। और आईसीआर से ये जवाब पूछो, आखिर 10-10 महीने तक आपका रिफंड क्यों नहीं आता है? क्या एक बच्चे ने 10,000 रुपए दिए थे, उसने गलती कर दी आपको पैसे देके कि आप उनको वापस नहीं दे पा रहे? या फिर आप भीखमरे हो गए जो बच्चों को 10,000 रुपए वापस रिफंड नहीं कर पाते हो? अगर सच में ही है तो बच्चों को मेल करके बोल दो कि 10,000 रुपए जो आपने दिए हैं वो हम वापस नहीं ले पाएंगे। बात है आईसीआर 2024 एग्जाम की, बच्चों ने काउंसलिंग करवाई, 10,000 रुपए दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर कोई भी XYZ था, उनकी वजह से बच्चों ने एडमिशन वापस दिया ताकि आईसीआर है 10,000 में से 1,000 रुपए काट के 9,000 रुपए वापस दे दे। लेकिन बात आज 8 से 9 महीने हो गए हैं उस बात को, आईसीआर ना तो कोई रिप्लाई दे रहा है और ना ही किसी की सुनवाई कर रहा है। हेल्प डेस्क पे ऐसे लोगों को बिठा रखा है जिनको आईसीआर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वो बोलेगा अभी ऊपर से कोई जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्या मतलब हुआ? इस बात का क्या सेंस हुआ? क्या आपके अंदर दम नहीं है जो आप आईसीआर को नहीं बोल सकते? सभी बच्चों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी जिन बच्चों का आईसीआर 2025 में एडमिशन होगा या फिर 2024 का जो पेपर देने के लिए जा रहे हैं, या मतलब जिन्होंने दे दिया और वो वापस कहीं पे भी एडमिशन ले चुके हैं 2024 का,
उन बच्चों को बोल देता हूं कि आप आईसीआर को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों से और आईसीआर से मेल करवा के ये सारी जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है वो शेयर करो उनको कि आप इतने भीखमरे हो गए जो हमारे 9,000 रुपए लेके बैठ गए। और अगर कोई दूसरा लेता है तो आप उनको क्या क्या सुना देते हो? क्यों नहीं सुना रहे हो भाई? मेरे को कॉल मैसेज करने से मैं आपको 10,000 रुपए वापस नहीं दूंगा क्योंकि आपने मेरे को पेमेंट नहीं किया है। मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा आता हूं, लेकिन उनका रिजल्ट मेरे को हमेशा नेगेटिव मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट सीरियस नहीं है, और जब तक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट सीरियस नहीं रहेंगे और अपने आप के पैरों पर कुल्हाड़ी मारते रहोगे तो कोई भी आपकी सुनवाई नहीं करेगा। आईसीआर क्या आने वाले टाइम में आपके टीचर आपकी सुनवाई नहीं करेगा, आपके घर वाले आपकी सुनवाई नहीं करेगा अगर आप ऐसे ही लापरवाह रहेंगे। एक आपकी छोटी सी लापरवाही, आप एक मेल नहीं कर सकते, सारे दिन गर्लफ्रेंड के साथ में चैटिंग करते हो, उनसे आपका टाइम बचता नहीं है, आप आईसीआर को एक मेल नहीं कर सकते हो, आप दोस्तों को बोल के 5 मेल नहीं करवा सकते हो, क्यों आईसीआर पैसे वापस नहीं दे रहा? उन सब का समाधान एक ही होगा, जब तक आप आईसीआर को मेल नहीं करोगे, जब तक आप आईसीआर को नहीं बोलोगे, तब तक आईसीआर को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके 10,000 रुपए लिए हैं। मैं लास्ट 3 सालों से 4 सालों से आईसीआर का ये ड्रामा देखता आ रहा हूं कि वो पेमेंट है वो 7 महीने बाद में, 8 महीने बाद में रिफंड करते हैं। इतनी कौन सी बड़ी तुम्हारी संस्था बन गई है जो बच्चों के 5-10 हजार बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते हो? हार्डली 500 या 1000 बच्चों का पेमेंट रिफंड करना होता है, वो आप 10-10 महीने लगा के पेमेंट रिफंड करते हो? क्या 10,000 रुपए का ब्याज तुम कमाना चाहते हो, या फिर बच्चों के नाम पे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है? अगर ऐसा ही करना चाहते हो तो फिर इस संस्था का नाम कुछ और दे दो, इस एग्रीकल्चर की बॉडी को बदनाम मत करो। हकीकत में जो बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, हर एक शिक्षा के क्षेत्र में दिनों दिन कुछ ना कुछ प्रगति देखने को मिल रही है, लेकिन एग्रीकल्चर के बच्चों के साथ में दिनों दिन जो उजागरता है वो गिरती जा रही है। क्यों जा रही है? कि एग्रीकल्चर के बच्चों के अंदर दम नहीं और एग्रीकल्चर के बच्चे बोलते नहीं है। मेरे सभी पेरेंट्स से और सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि सच में 10,000 रुपए का दुख है और एग्रीकल्चर के खुद के 10,000 के अलावा जो बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है उनका दुख है, तो आप आईसीआर को मेल करो और जितना हो सके जो भी आपके आईसीआर में जहां पे भी आपके प्रोफेसर टीचर मिलने वाले हैं उन सबको अपनी समस्याओं के बारे में बताओ। हमने आईसीआर के जो अभी नए डीजी बने हैं एमएल जाट सर से बात करके ये सारी समस्या बताई है, लेकिन क्या सारी पीछे की हुई समस्या एकदम समाप्त हो जाएगी? उसका जवाब आता है नहीं, क्योंकि पीछे हमने कारनामे ही ऐसे कर रखे हैं जो 1 मिनट में खत्म नहीं होंगे, 1 दिन में खत्म नहीं होंगे, 1 साल में खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमने पूरा जटिलता का ये जाल इस प्रकार बिछा दिया है कि लोग इसको कुछ सुन ही नहीं पा रहे। अगर आपको सच में लग रहा है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और खिलवाड़ को बचाकर हमें 10,000 रुपए का जो हमने पैसा आईसीआर को भरा है वो वापस आए, चाहे आप यूजी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप पीजी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप पीएचडी में पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है जब तक आप ये सारी चीजें फॉलो नहीं करोगे। यूजी के बच्चे ना समझ होते हैं, उनको समझ नहीं होती, क्या पीजी के बच्चों को भी समझ नहीं है? क्या उनको एक मेल लिखना नहीं आता है? आप मेल लिखो, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मेल लिखो, और नहीं होता तो एक ट्विटर पे कैंपेन चलाओ, आईसीआर के डीजी को मेंशन करो, आईसीआर के जितने भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लोगों उनको मेंशन करके ये सारी चीजें बताओ कि ये समस्या है, आखिर तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या हमने इतना बड़ा या फिर इतना गलत काम कर दिया जो आप हमेशा अपोजिट जाते जा रहे हो स्टूडेंट को? क्यों एग्रीकल्चर के बच्चों को बाहर कर रहे हो आप एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी से? क्यों एक हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नाते पे बच्चे को कॉलेज से बाहर कर रहे हो? कौन जवाब देगा इसका? क्योंकि एग्रीकल्चर में दिनों दिन खिलवाड़ होता जा रहा है। अगर मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज कभी गौर करना बैठ के कि अगर घर में ऐसी सिचुएशन हो तो आप कैसे हैंडल करोगे। एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जीना मरना हमेशा लिख रखा है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जो कुछ करना है वो करेंगे, और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के साथ में अगर खिलवाड़ होता है ना तो हम कभी भी इस चीज को नहीं देख पाएंगे। सच में इस समस्याओं का समाधान पाना चाहते हो तो कंधा से कंधा मिला के चलो और आईसीआर को दो तगड़ा जवाब कि आपकी जो इस संस्था बना रखी है ये फर्जीवाड़ा है, और इस फर्जीवाड़े को खत्म करके बच्चों की जो समस्याएं हो रही है, जो बच्चे जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनका समाधान आप करिए, क्योंकि आप एक बच्चों के समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसानों की समस्याओं को समाधान करने के लिए बने हो, ना कि पैसे खाने के लिए बने हो, ना कि अपना पेट भरने के लिए बने हो, ना कि एसी में बैठ के अच्छी सी रोटी खाने के लिए बने हो। आपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है तो देश के फ्यूचर के लिए जो बच्चे अभी से आ रहे हैं उनके बारे में भी कुछ भला सोचिएगा, और एक हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नाते पे बच्चों का यहीं से मत काटिए। इसे तमाम प्रकार के जो दुख है मैं आईसीआर को भी
शेयर करता हूं और आप सभी से बोल रहा हूं कि अगर आपके पास में वर्ड नहीं है तो वर्ड मैंने बताए हैं, इन सारे वर्डों को आप आईसीआर को मेल के थ्रू बताइए और जो भी आपका आईसीआर में मिलने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए कैंपेन चले, तब जाके इन चीजों का और इन समस्याओं का समाधान होगा और ये लुटेरापन बंद होगा। उम्मीद करूंगा जो भी ये चीजें मैंने बताई है आप इन चीजों पर गौर करेंगे और ये चीजें आपको सही लगेगी। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी DHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।